अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरसगर शेख। अभी मैं वीडियो बना ही रहा था कि लाइट जो है वो चली गई, तो इसलिए मैं दोबारा यही वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज यूनिट नंबर 5 जो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वो पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनका हमें क्या फाइंड करना है, ये जो है हमें फाइंड करना है एच सी एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि ये टर्म्स कितने हैं। ये एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। सो मैक्सिमम पावर जो है वो कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2a और यहाँ पे 8 है, तो 2 कम से कम कॉमन, 6 है, ये 5 है, 5 कॉमन, 3 है, 4 है, 3 कॉमन, 72 और 120 के फैक्टर्स हम निकाल रहे थे कि लाइट चली गई। तो 2 का टेबल यहाँ पे 15 टाइम, 3 का टेबल, 5 का टेबल 1 टाइम। सो यहाँ पे अभी हम कॉमन देखेंगे कि कौन कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन हो रहा है। ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 3 के साथ कॉमन। सही है, इतने जो हैं वो कॉमन हो रहे हैं। 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बकाया ये कॉमन, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सही है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 एक्स क्यूब वाई पावर 5 जेड स्क्वायर आंसर। पार्ट टू लिखा हुआ है कि 18 आर पावर 3 एस पावर 4 टी पावर 5 कामा 120 आर पावर 4 एस पावर 3 टी पावर 8 एंड 120 नहीं है, 210 आर पावर 7 एस पावर 7 टी पावर 3। ठीक है, ये जो है ये तीन हमें वैल्यूज़ गिवन है। इन तीन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई मिडिल टर्म तो नहीं है, कोई दो टर्म तो नहीं है, एक ही टर्म है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए आपने ये देखना है कि कोई टर्म्स तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। यहाँ पे टी पावर 3 है, T8 है, T5 है, कम से कम पावर निकलेगा। T3 बाय निकल गया, S7 S3 S4 S3 कॉमन, R7 R4 R3 कॉमन। अभी 210 और 18 120 और 210, तो 18 के फैक्टर्स देखते हैं, ये और 3 3 1, तो 3 3 ज़ा 9, 9 का टेबल तो 120 पे नहीं लग रहा, 9 का टेबल 210 पे भी नहीं लग रहा, तो 3 का टेबल भी इसमें आएगा, 3 का टेबल इसमें भी आएगा, क्योंकि 1 + 2 3, 1 + 2 3। सही है, 3 का टेबल इन दोनों पे लग रहा है और 2 का टेबल भी दोनों पे लग रहा है, तो कॉमन कितना हो गया 6, 2 3 ज़ा 6, 6 जो है वो हमारा क्या हो गया आंसर। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या ये फैक्टराइज निकले हुए हैं, नहीं ये फैक्टराइज नहीं हुए हुए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें 4th चैप्टर को जो है वो रिमाइंड करना है। क्या कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं। क्या फर्स्ट टर्म स्क्वायर है या सेकंड टर्म स्क्वायर है, नहीं। तो मिडिल टर्म हम ट्राई करेंगे। सही है, मिडिल टर्म 18 को ब्रेक करेंगे, 3
6 ज़ा 18 और 3 माइनस 6 तो आंसर -3 बच रहा है। तो x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 18, -3x को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, ये हो गया x कामन, x माइनस 6, 3 कामन, x माइनस 6, 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम, तो 6x माइनस 6 एक ब्रैकेट और दूसरी x प्लस 3। इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म हो रहा है कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 और 2 3 ज़ा 6, x कामन x प्लस 2, 3 कामन x प्लस 2, x प्लस 2 एक ब्रैकेट, x प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट। सही है। अभी यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे कि कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन है। ठीक है, तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू x प्लस 3। पार्ट 4, 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये यहाँ पे फार्मूला लग रहा है 2x का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी दो ब्रैकेट बनेंगे 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। यहाँ पे 5x मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो 2x एंड 3x में 2x कॉमन, x माइनस 1 एंड यहाँ पे 3 कॉमन, माइनस का 3 कॉमन तो x माइनस कॉमन, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा 1, x माइनस 1 एक ब्रैकेट और 2x माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट, 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो ये हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पार्ट 5, 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, एक है पोलिनोमियल, दूसरी है 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा। यस, कॉमन तो निकल रहा है। तो कॉमन जो है वो हो रहा है सब, यहाँ पे ये भी फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, 2 जो है 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर शेप में, तो ये हो गया a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट बनेगी a प्लस 2b, a माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया फार्मूला क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर, 4 कॉमन निकल रहा है तो a स्क्वायर 4 बाहर निकल गया, ab 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम 6b स्क्वायर। ये स्क्वायर है टर्म नहीं, ये स्क्वायर टर्म नहीं है, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, 3ab माइनस 2ab माइनस 6b स्क्वायर। यहाँ पे 3
-2 1a 3 2s are 6 plus minus minus, so it will be a common, a plus 3b remaining, minus 2b common, a plus 3b, और ये जो फैक्टर है 4 ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, सही है। और अभी क्या बचा है, a प्लस 3b और a माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे है इस तरह, तो इसके फैक्टराइज हो गए ये। अभी ये देखें, ये जो ब्रैकेट है ये वाली, ये इसके साथ कॉमन हो रही है। अभी इसके फैक्टराइज करेंगे, टू ए स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, टू का टेबल जो है वो कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर शेप है नहीं, तो इसका अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, ये हो गया 2ab माइनस 4ab, 2a माइनस 4b, तो ये हो गया -6 और 2 4 सा 8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे a कॉमन, a माइनस 2b माइनस 4b कॉमन, a माइनस 2b, a माइनस 2b एक ब्रैकेट, a माइनस 4b दूसरी ब्रैकेट, और ये वाला जो 2 है ये 2 यहाँ पे, ये 2 चलता आ रहा है, सही है ना, ये 2 यहाँ पे। अभी HCF हम लिखेंगे, HCF वर्ड लिखेंगे HCF, और ये देखें ये ब्रैकेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जी हाँ, a माइनस 2b सब में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सही है ना। ये जो 4 है वो किसका प्रोडक्ट है, 2 इंटू 2, तो 2 2 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये हो गया HCF। अगर हम सिर्फ इतनी ब्रैकेट लिखते तो ये क्या कहलाता, कॉमन फैक्टर। अगर हम पूरा लिखेंगे तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन, बड़ा कॉमन। इसी तरह लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये जो है ये क्यूब शेप में है, क्यूब शेप में है, तो इसके लिए हमें 4.8 की तरह सॉल्व करना पड़ेगा इसको। x इक्वल 1 आप पुट करेंगे दोनों में तो फैक्टर निकल आएगा। पार्ट 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल 1, सही है। तो x 1 पुट करेंगे तो 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे सब प्लस में, तो 1 तो 0 तो नहीं होगा। -1 पुट करें, x इक्वल -1, ये हो गया -1 का क्यूब, ये हो गया 1 का स्क्वायर, -1, ये +1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ख़त्म। यानी x -1 फैक्टर हो रहा है, तो x -1 इधर भी फैक्टर हो रहा है। ये हो गया -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, ये हो गया -1, ये हो गया 3 प्लस का, ये हो गया माइनस का 3, ये प्लस का 1, कैंसिल हो गया। सो x माइनस का 1 पुट किया, मतलब फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 1, इधर भी x प्लस 1 फैक्टर हो गया, ये आंसर हो गया। HCF आपका क्या हो गया, x प्लस 1, सही है।
और पीछे जो आंसर लिखा हुआ है x+1 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं होगा, x+1 ही होगा। इसको फर्दर आप सिंथेटिक डिवीजन में करेंगे तो इसका जो हो दूसरा जो फैक्टर आएगा, दूसरा जो कोशेंट आएगा वो इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, ना ही इसके फैक्टर इसके इक्विवेलेंट होंगे। तो सिंपल आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, और सिंपल यही लिख दें कि x+1 जो है वो HCF है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइज और HCF का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक, इफ़ यू अंडरस्टैंड एनी वन पॉइंट, एनी वन थिंग, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक भी हो गया, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन एंड enjoy yourself. Allah Hafiz.